हाय, आज हम आपको क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर का स्टडी करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी क्या है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि y जो है fx कोई फंक्शन है, y बराबर fx कोई फंक्शन है जिसमें कहता है कि fx क्या है, कंटिन्यूअस है। fx हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है इस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर। तो ए बी पॉइंट पर यहाँ पर जो ए बी को लिखे हैं वो क्लोज इंटरवल में लिखे हैं, यानी बड़े ब्रैकेट में लिखे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, x लाइज बिटवीन ए और बी के बीच में। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, x का जो वैल्यू होता है a से बड़ा या बराबर होता है और b और इसमें और ये लेस देन इक्वल टू b का मतलब होगा कि x का वैल्यू जो है b से छोटा है या ये बराबर है। अगर यही जो हमारा y बराबर fx फंक्शन ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियलिटी होगा, इस पॉइंट पर ओपन इंटरवल पे होगा। कंटिन्यूअस होने के लिए इसको चाहिए क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशियलिटी होने के लिए हमारा ओपन इंटरवल पे होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग इक्वालिटी साइन को नहीं लेंगे, यानी इक्वालिटी साइन को नहीं लेंगे। यहाँ पर सिर्फ इसको रिमूव कर देंगे। सिर्फ हम क्लोज इंटरवल के केस में ही इक्वालिटी साइन को लेंगे, यानी x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में, a के बीच में लाई करेगा और इसका वैल्यू a के बड़ा या बराबर होगा और इसमें इसका वैल्यू x में छोटा या बराबर होगा। और इसमें होगा इसका मान x का वैल्यू, डिफरेंशियलिटी में x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू a से बड़ा होगा और हमारा x का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो यही हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी फंक्शन हुआ किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट a और b पर। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। हम लोग क्लास 12 में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को आता है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोग क्या है उसी को चेक करते हैं। अब देखते हैं हम लोग टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी of the function किस पॉइंट पे मान लेते हैं, x बराबर a पॉइंट पे हम लोग क्या है कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको तीन कैटेगरी में चेक करते हैं, है ना। अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई फंक्शन f है ना, f है, a मेरा कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो यानी f x लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि y बराबर जो हम लोग fx फंक्शन लिखे थे वही x के जगह पर क्या है a पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक किए थे। तो जैसे ही हम fx के जगह पर a वैल्यू रखें तो इसका वैल्यू क्या है, किसी l के बराबर आया, कोई संख्या के बराबर आता है तो l के बराबर आया, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करें। दूसरा केस में क्या है कि हम LH लिमिट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। LH लिमिट पे कंटिन्यूटी अब हम लोग चेक करते हैं। तो LH लिमिट पे हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, l के बराबर मान लेते हैं कि l के बराबर आता है। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, 2 मानते हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरा हम लोग क्या है, RH लिमिट पे, RH लिमिट पे, है ना, RH लिमिट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, तभी वैल्यू क्या है, l के बराबर आ जाता है। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि LH लिमिट में जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लेते हैं तो f a माइनस h लेंगे। कितना लेंगे, a माइनस, इस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर a पर, तो इसलिए a माइनस h हो जाएगा। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू l के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर RH लिमिट जो होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यानी RH लिमिट में a का वैल्यू प्लस में होगा, यानी a प्लस h होगा। इसका भी मान क्या होगा, सॉल्व करने के बाद l के बराबर आना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं तीनों केस में, यानी fa बराबर भी l आया, LH लिमिट भी हमारा l आया और RH लिमिट का भी मान हमारा किसके बराबर आ रहा है, l के बराबर आ रहा है। यानी FA LH लिमिट और RH लिमिट तीनों का मान अगर हमारा सेम मान आ रहा है
तो कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस पॉइंट x बराबर l पे। उतार लीजिए बच्चों। यहां पर जो हम तीनों इक्वेशन देखते हैं तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, है ना। तीनों इक्वेशन से देखते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों इक्वेशन का मान एल के बराबर आ गया, तो एल के बराबर क्या हो जाएगा, एल एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस एच हो जाएगा, ये एल एच लिमिट हो गया। यहां पर क्या हो गया, आर एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए प्लस एच, सबका मान क्या है, कॉमन मान एल आया। तो यहां पर कॉमन मान एल आया, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस x बराबर a, तो क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोग क्या है, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि वो फंक्शन जो कोई भी पॉइंट x बराबर एक जगह पर 2 3 4 0 कुछ भी दिया जा सकता है, उस पर कंटिन्यूअस है। तो यही प्रोसेस से जा करके हम लोग क्या है, उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। एक सवाल आपको देते हैं, यहां पर fx हमको कंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पे, x बराबर हाफ पे। y बराबर fx कोई फंक्शन है, x बराबर हाफ पे हमको क्या है, इसका कंटिन्यूटी हमको चेक करना है, जिसमें हमारा क्या है, वैल्यू हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले fx इक्वल टू x दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू हमारा x दिया हुआ है, और x का जो हमारा मान है वह 0 से बड़ा और हाफ से छोटा है। ठीक है बच्चों। दूसरा केस में है, हमारा मान कितना दिया हुआ है, हमारा मान x बराबर हाफ पे 1 है, क्या है, यानी fx का मान 1 है, x बराबर हाफ पे। और तीसरा केस में हमारा जो मान दिया हुआ है 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, कितना में, 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, x का वैल्यू हाफ से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, x बराबर हाफ पे क्या है, इसका कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। x बराबर हाफ पे हमारा कंटिन्यूटी इसको चेक करना है इस फंक्शन का, कि ये फंक्शन जो है fx जो है x बराबर हाफ पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ हाफ रखेंगे, है ना, fx में एफ ऑफ हाफ रखेंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ हाफ रखेंगे तो इसको लेंगे, यानी x बराबर हाफ है। x बराबर हाफ पर fx का मान कितने के बराबर है, यानी 1 के बराबर, यानी x के जगह पर जैसे ही आप हाफ रखिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लिया हम यहाँ पर। अब हमको LH लिमिट रखना है, LH लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या होता था, हमारा h टेंड्स टू 0 हो जाता था। f किस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हाफ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ माइनस h हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा LH लिमिट है। अब पूछते हैं कि LH लिमिट कौन है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला वाला है x का वैल्यू क्या कर रहा है कि 0 से बड़ा है और हाफ से छोटा है x का मान। तो हम इस 0 को तो हमको कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करना, तो इसको हटा देंगे। इसका मतलब क्या बचा यहाँ पर, x इज लेस देन हाफ, तो कंटिन्यूटी हम किस पे चेक करेंगे, ये हमारा LH लिमिट हो गया। LH लिमिट का मान हो गया हमारा x इज लेस देन हाफ पे, तो इसका वैल्यू कितना है, x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, x दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये हाफ माइनस एक्स क्या है, x के जगह पर पुट कर देते हैं।
अब क्या है, जैसे ही हम लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0 है, जैसे ही हम यहाँ पर से लिमिट हटाएंगे तो जहां पर h दिया हुआ वहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आया हाफ आ गया। अब RH लिमिट लेते हैं, अब हम लोग RH लिमिट लेते हैं बच्चों, तो लिमिट क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f हाफ प्लस h हो जाएगा। तो इस केस में हाफ प्लस h में आने के लिए अब थर्ड राउंड देखते हैं कि हाफ x का वैल्यू हाफ से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 1 पे तो कंटिन्यूटी चेक करना ही नहीं है, इसीलिए हमको इसी पर हो जाएगा x ग्रेटर देन हाफ 1 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब उसी तरह से इसको जहां पर x दिया हुआ है वहां पर हाफ माइनस x कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जहां पर h दिया हुआ है वहां पर 0 ले लेते हैं, लिमिट हटा देते हैं, जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ हो गया यहाँ पर। तो हम तीनों केस में देखते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा थर्ड हो गया, यानी f हाफ में वैल्यू 1 आया, LH लिमिट में भी मान हाफ के बराबर आया और RH लिमिट में भी मान हाफ के बराबर आया, यानी तीनों केस में हम देखें कि हमारा वैल्यू कितना है हाफ के बराबर आ रहा है, इसलिए वो फंक्शन क्या है x बराबर हाफ पे कंटिन्यूअस है। अब इसको उतार लीजिए बच्चों, तो उसी तरह से यहां पे लिख देते हैं फिर से फ्रॉम 1 2 एंड 3। इसको हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसी फॉर्म में हमको लिखना होता है, ठीक है। तो f हाफ हो जाएगा इक्वल टू LH लिमिट है हमारा h टेंड्स टू 0 हाफ माइनस h हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और LH RH लिमिट हो जाएगा। तो तीनों का वैल्यू हमारा किसके बराबर आया था, किसके बराबर आया था हाफ के बराबर आया था, तो हम यहाँ पर हाफ लिख देंगे, तो ये लिख सकते हैं हेंस fx क्या हो गया इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या लिख देंगे fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। fx हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, किस बिंदु पर कंटिन्यूअस है बच्चों x बराबर हाफ पे कंटिन्यूअस है। इसी तरह से आप चाहें जिस पे आपका कंटिन्यूटी चेक करना है उसी के आधार पे आप इसी मेथड का प्रयोग करते हुए हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूटी है। अगर मान लीजिए बच्चों की किसी भी फंक्शन में कंटिन्यूटी नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर एफ ए का वैल्यू और हमारा LH लिमिट का वैल्यू है ना, LH लिमिट का वैल्यू क्या है बराबर नहीं है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इस केस में एफ ए का वैल्यू अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f प्लस h, इसका मतलब क्या है LH RH लिमिट आपस में बराबर है लेकिन एफ ए का वैल्यू जो है बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस होने का शर्त यही है कि एफ ए का मान LH लिमिट RH लिमिट तीनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ओके बच्चों, हमको लगा होगा कि आपको ये कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट ऑफ द कंटिन्यूटी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चे। ओके बाय बच्चों।